ये साला है बाबा बहुत पहुंचा हुआ। जिस राजकुमारी को देश विदेश के जिस राजकुमारी को देश विदेश के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, 2 मिनट में ठीक कर दिया। बाबा ने ठीक कर दिया। ओके बाद ठीक करे रहा यार हम कल आगे लेकिन राजकुमारी को ठीक करके महामंत्री के मुंह में कालिक लगा दिया। ओके मुंह बन गया जैसे लंडूस बाना लंगूर यार खौरिया बहुत जोर है। ये भैया लग जाओ। वो देखो घोड़ा वो नहरिया पकड़ी आ रहा है, कैसी पकड़े आ रहा है। हाथ बचा है देखो शिवाई देखा आज तुम लोगों ने कि जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। क्या नहीं चाहती थी क्या हो मतलब क्या नहीं चाहती तू जाओगी आराम हो। जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। क्या नहीं चाहते थे क्या होगा? शिवाई मैं कभी ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी की इच्छा ये कभी ठीक हो जाए। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक
पे अपने प्राण को त्याग। मान लीजिए अगर वो बिस्तर पे मर गई तो तुम्हारा क्या फायदा होता? बहुत बड़ा फायदा होता। शिवाई राजकुमारी दुनिया में जिंदा नहीं होती तो महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी। औलाद थी इस तत्व का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री रंजीत सिंह होता। यहाँ का राजा होता तो महामंत्री बकलंदी। हराम खोर रंजीत सिंह बोल रहा है। कितना बढ़िया नाम है। पानी फिर गया है और इन सबों का जिम्मेदार कौन है? सबों का जिम्मेदार ये है। कौन है इन सबों का जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? इन सबों का जिम्मेदार है तुम्हारा सेनापति बलबीर सिंह है। और बलबीर सिंह महाराज और राजकुमारी को उस बाबा के पास ले जाता तो राजकुमारी कहीं ठीक नहीं होती। लेकिन सिवाई बलबीर सिंह ने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं जब तक इसकी हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज के बाद में रंजीत सिंह कौन से चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता हूं। आज के बाद चाल चलोगे हो जाऊंगा। और कौनी क्या है कौनी क्या है कोई जन्म जगह लहरुआ सारा चलेगा हराम और कमीना। चाल चलो कि एक पाल मकई की पाल। देख क्या के बाद रंजीत सिंह कैसी चाल को अपनाता है। और कौन सा खेल खेलवा सुनेगा। साले जब तक तेरी जिंदगी को तबाह नहीं करूंगा तब तक ये रंजीत सिंह चैन से नहीं बैठेगा। शिवाजी ने किस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है। अगर एक दिन उसी से इसे मरवा न दिया तो समझ में कुछ न किया नहीं। मतलब तुम बाबा से मरवाइए क्या भी राजकुमारी साले तो भाई साहब शिवाजी हम चलेंगे सबसे पहले
उस बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिलाऊंगा। आज से दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि तुम महाराज और कभी सिंह की खुशी को छीन लूंगा। यार करते हैं हम कल्याण बाबा के आओ तुम क्या सुन देखो सारे जोखी का आगे आंधी फुर्ती मार कितना लंबा आंधी फुर्ती मारो यार कितना लंबा पैदान बनाए या राजा राजा बिना बिना दुबरान है राजा ने लोहा बनिए सकल करेंगे का कहाँ महाराज और कहाँ एक राजा बदला मसुराना सब एक बड़ा है कहाँ महाराज और कहाँ या साला हूँ कहाँ कहाँ कमल गट्टा के फूल कहाँ साला कुकुर मुद्दा के तंजिया कहाँ का भेजा बकरा कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज कहाँ सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा हराम भर। क्या बातें हो रही किसकी बातें हो रही साला खाऊ रहा तुम साले राजा बनी हो तुम्हारी मैया अगर ऋषि जो होते हुए किसी ने सम्राट बनने का ख्वाब दिखाओ साले तुम लोगों को 10 फीट जमीन में जिंदा काटूंगा। इसे रणनीति से बड़ा सारे इसे रणनीति के खिलाफ आवाज नहीं उठाना। याद रखना चिंता खत्म कर दूंगा। क्या करते हैं हम कल्याण बाबा के पास आओ पानी के खबर में जाने के सारे जोगी खबर नहीं हुए ऐसा चौके चौके और जैसे बरबरी वो खरीदी आई सारी समय पिछली उछल आई पिछली उछली हवा में सारी देह में धूप खा करे याद जाने हो मैं पेशो पड़ी तोरे पेटी जब पड़ा मुहेर पड़ा है तोरे आखिर पर थोड़ी लाइन ना भूल गया थोड़ी छुट्टी आई जगह खड़े खड़े मरवा तुम मरवा हम देखे अच्छा हम मरवाए क्यों मरवा हम तो कहे का निकला के तो नहीं मरवा अच्छा निकला गो तो कहते
नहीं के सबसे तुम चलो नहीं कोई चाहो धैर्य तो आंसू निकल वो तो कहना है और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने गोरे गोरे कालों ने काले काले कालों ने ये तो ओरिजिनल चल रहा फिर भी दुनिया को वालों को हुस्न वाले लूटे हैं और हमका तो हमारे ससुराल वाले भी कौन कमाड़ी एकदम मुसीबी को पहाड़ा बोला आगे मारा मुसीबी के कहे हो तुम समझो कहे ऐसा कहा नहीं यार और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वाले गोरी गोरी साली ने काले काले सालों ने आप लोगों ने देखा मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था और सेनापति बलवीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। आज हमारी पूजा वो खुशियां मना रही है। तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं। राजकुमारी जी अब ठीक हो गई है। बलवीर सिंह, आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब माँ काली की कृपा है। और मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पत्नी को सुनाओ, लेकिन उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाओ। तुम लोग अपनी ड्यूटी में तैनात रहो, मैं राजमहल चल रहा हूँ। क्या बताऊं, मेरा बेटा जीत सिंह कॉलेज गया था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की
मम्मी ये बताइए काले से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए? ये चक्कर मकर बार न करो, बैठो ठीक। आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था, लेकिन किससे पूछता था? उड़ के बैठो। सॉरी मम्मी, बेटा जी ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई है। क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे बेटी एक सेना नायक, तुम एक सेना नायक की बेटी, और फिर अब बच्चे नहीं रहे, सियाने भी हो चुके। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। मम्मी अब जब कहीं कहीं जाऊंगा तो बगैर आपसे इजाजत लिए कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा मम्मी एक बात मेरे समझ नहीं आती। क्या? आज कई दिन हो चुके, तुम्हारे बेबी जब से ड्यूटी पर गए, वो जब ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपने ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। ना तो उन्होंने फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। जब से पापा ड्यूटी पर चले जाए तब से आज तक हमारी तुम्हारी कोई हाल न समाचार कुछ भी नहीं दिया। जाने क्या बात है, आज कितने दिन का अर्सा गुजर गया, ना तो उन्होंने फोन किया और ना तो हमारा लोगों ने समाचार लिया। ठीक है, आप थोड़ी देर वेट करते हैं, अरे तो मैं पिताजी के पास फिर फोन मिलाऊंगा और पूछूंगा कौन ऐसी बात हो गई जो आपको फोन करने का भी वक्त नहीं मिलता। आज विदा करते हैं। क्या बात है, माँ बेटी बहुत बातें करती हो। हाँ पापा, आप ही के बारे में बात कर रहे थे और आपको याद किया, आप बंगले पर उपस्थित हो गए। चलो अच्छा हुआ, कम से कम मेरे बारे में तुम बात करते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो कभी फोन ही नहीं करती। और हाँ, आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप लोग तो खुश हो जाओगे। आप लोग ऐसी खुशी का पैगाम लेकर आए हैं, जरा हम लोगों को जो महाराज की बेटी हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई है। क्या? महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ, लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई ये मैं जाना। जब मैं बाड़ा पे मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त हुआ कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी भाई के पास जा रहा हूँ। उन लोगों के साथ मैं वहां पहुंचा और वहां का नजारा देखा तो दंग रह गया। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, लोग रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। ये नजारा देखकर दरबार पहुंचा और महाराज के समक्ष पेश किया। महाराज, वह महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी भाई के पास पहुंचा दिया। बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो गई। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए कि पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लेकिन लोग स्वामी जी, अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं और बाबा का नाम ले रहे हैं। ऐसी ऐसी खुशखबरी सुनकर आज हमें भी बहुत खुशी हुई। लेकिन इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, आप ही बोलो, क्या क्या? आप
साथ आप ही चलिए, मैं काली माँ का दर्शन करूँ और बाबा जी से अपने बेटे के हाथ रेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के हाथ में क्या लिखा है। ये तो खुशी की बात है। यानी तुम दर्शन करना चाहती हो? जी स्वामी। ठीक है। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ जानना चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के तो आज दिन भी अच्छा है और तैयारी बनाओ। हाँ स्वामी जी, लोग कहते हैं शुभकामनी देर नहीं करना चाहिए। हाँ जी बेटी, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है बेटी, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारी पिता का नाम रोशन है, उसी तरह देश के सच्चे सिपाही देश की सेवा करो। हाँ पापा, मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि जैसे इस मुल्क का सामने हमारे पिताजी का नाम रोशन है, मैं भी पढ़ लिख कर एक दिन फौज का कमांडर बनूं और देश की रक्षा करूं। यही शाबाश बेटी, अगर तुम्हारे अंदर ये अभिलाषा है तो जरूर पूर्ण होगी। आओ माँ के साथ।